जाते हैं। जी हाँ, महंगाई की चर्चा हो रही है और महंगाई की चर्चा जब हम करते हैं तो कई सारे मुद्दों पर बात करना ज़रूरी भी बनता है, क्योंकि महंगाई केवल एक सामान से नहीं होती है। कई सामान के जब रेट बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीज़ें जब बढ़ने लगती हैं, उनके दाम बढ़ने लगते हैं, तो लोगों की जेब ढीली होती है। और मोदी राज में महंगाई से जनता का कितना बुरा हाल है, ये तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए, सीधे सीधे तौर पर अगर बात करें तो फिलहाल महंगाई यानी कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, महंगाई यानी कि खान पान के सामान के बढ़ते रेट, महंगाई यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का महंगा होना, महंगाई यानी कि अगर बात करें एरोप्लेन या और तमाम चीज़ें, रेलवे की अगर मैं बात करूं, देखिए लोग आम यात्री जो है वो लोग रेलवे में सफ़र करते हैं और रेलवे का टिकट या फिर रेलवे में यात्रा करना तक महंगा कर दिया गया है। इस तरह से महंगाई से लोगों का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। लेकिन मोदी सरकार और भाजपा की सरकार कहती है कि महंगाई कहाँ है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जैसी केंद्रीय मंत्री जिनको बोलना ये शायद शोभा तक नहीं देता, उनका ये कहना था कि रुपए कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर जो है उसका रेट बढ़ रहा है। तो ये चीजें बताती हैं कि भाजपा में ऐसे ऐसे लोग बैठे या भाजपा में उच्च पदों पर ऐसे ऐसे मंत्री बैठे हैं जो सरकार को बचाने का काम करते हैं सिवाय गलतियों को मानने का। हालांकि ये तो बीजेपी की खैर पुरानी आदत रही है, इस पर कुछ कहना फिलहाल तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जनता इनका हिसाब किताब चुनाव के वक्त में कर देगी। महंगाई का मैं जिक्र कर रहा था, मैं बात कर रहा था लोगों की तकलीफों को लेकर। देखिए, गुजरात का चुनाव नज़दीक है, हिमाचल का चुनाव नज़दीक है, और चुनाव जब नज़दीक आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो टेंशन है या फिर दिलों की धड़कनें अगर बढ़ती हैं तो वो राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बढ़ती हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के नेताओं की पूरी जो साख है वो दांव पर लगी रहती है। ये चुनाव हार और जीत यहीं तक नहीं रहते, इसके आने वाले समय तक चीज़ों के मायने देखे जाते हैं। गुजरात चुनाव से पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जी हाँ, कैसे एक युवक हैं, उनको याद आ जाता है स्मृति ईरानी की वो बातें, 2014 से पहले की वो बातें ना हम भूले हैं, ना जनता भूली है, ना नेता भूले हैं। हालांकि अगर बात करें तो जब जब बात उठती है, चुनाव आते हैं, तो जनता उन चीज़ों को कुरेदने शुरू कर देती है जो कि 2014 से पहले बात थी। स्मृति ईरानी का जिक्र मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा जिक्र करूँगा, इसके अलावा अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि कैसे बीजेपी को लेकर, महंगाई को लेकर, स्मृति ईरानी को लेकर जनता भड़क रही। 2014 से पहले आपने खूब देखा होगा कि स्मृति ईरानी ने अपने हाथों में, अपने सर पर गैस सिलेंडर लेकर जो खूब नौटंकी नाच की थी, या हाथ में पोस्टर, बैनर, तमाम तरीके की चीज़ें नज़र आया ही करती थी। खैर, वो बात 2014 से पहले की थी, क्योंकि उस वक्त सत्ता में नहीं थी, उस वक्त पद नहीं मिला हुआ था, मंत्री पद नहीं था। 2014 के बाद सरकार बनती है, मंत्री पद मिल जाता है, रसूख आ जाता है, उसके बाद तो जनता के बारे में तो छोड़िए, पहले अपने बारे में वो बात करने लगती हैं। सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि 2014 से पहले क्या महंगाई थी और 2014 के बाद राम राज्य आ गया। 2014 के बाद महंगाई नहीं है। देखिए, महंगाई का जिक्र करते हैं तो जनता वाकई सीधे तौर पर गुस्सा उनका फूटने लगता है, जनता बात करने लगती है। हालांकि कुछ लोगों के लिए महंगाई नहीं है, जाहिर सी बात है, वो लोग हैं जिनके जेब में हमेशा माल भरा रहता है, और जिनके जेब में माल भरा रहता है भाई, जाहिर सी बात है उनके लिए महंगाई तो होगी नहीं, क्योंकि गरीबों के लिए रोज का खर्च और गरीबों के लिए आना जाना कितना महंगा पड़ रहा है ये गरीब ही जानता है। एक गरीब का दर्द मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, कैसे गरीब जनता से जब पूछा जाता है महंगाई है तो वो खुलकर कहते हैं सर महंगाई तो है, लेकिन सरकार जो है वो महंगाई को दबाने के चक्कर में और मुद्दों को उठाती है। चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं रिपोर्ट। का तो फर्क पड़ेगा ही ना, जो बड़े लोग हैं उनको नहीं पड़ेगा, बाकी जो लोअर मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है उनको तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अभी आप सोचिए, जिनका 10-12 हज़ार का सैलरी में गुजरान चला रहा है, जो बीवी बच्चों वाला आदमी है, वो कैसे घर चलाएगा? बहुत मुश्किल परिस्थिति है। तो जैसा मोदी साहब ने बोला था ऐसा तो कुछ किया नहीं है। मैं भी लोगों से बातें हैं, यहाँ भी हवाई बातें थी, वहाँ जाके भी हवाई बातें ही कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो कह रहे थे कि आगाज़ यहीं से हुआ था मोदी जी का, इसी दहलीज पे जहाँ बैठे। यही तो दिक्कत है, नहीं होना चाहिए था। गलत हो गया। हाँ, ऐसा क्यों कह रहा? आ रहा थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि मोदी जी को पूछने का है तो पूछ लो, क्या पूछ रहा हूँ कि सर कह रहे हैं मोदी जी ने कोई काम काज नहीं किया। कौन बोलता है? वो तो खाली बोलते हैं। अभी क्या है उसमें क्या है? अभी डेवलपमेंट देखने का है, कुछ चीज फोकस। पहले महंगाई से मैंने शुरू किया, महंगाई से बताइए। एक मिनट। हाँ, किधर से आते हो?
मैं ये सर, ये आप चैनल देख रहे हैं, इस चैनल से हो। सवाल ये है सर ने कहा कि महंगाई से लोग परेशान हैं, 10,000 15,000 कमाने वाले परेशान। महंगाई से कोई परेशानी नहीं है। हाँ। अभी समझो विकास करने का है हाँ। तो पूरा पैसा चीज का देना ही पड़ता है। अब इनका जवाब दीजिए। देखिए महंगाई से कह रहे कोई परेशानी नहीं, जवाब क्या है आपका? अभी सुनिए। हाँ देखिए बात ऐसी है कि जिनको नहीं मानना है वो तो नहीं मानेंगे, जिनको भक्ति करनी है वो भक्ति वही तो कह रहे हैं, आप भी नहीं मानते हैं, नहीं। बीजेपी के नेता भी नहीं अरे मानते, मंत्री भी नहीं मानते हैं। इसमें भक्ति करने का कि अच्छा बोलने का प्रश्न ही नहीं है। जो दिख रहा है वही बोलने का है, जो काम गलत हुआ है वो भी बोलने का है कि मतलब 100 रुपये पेट्रोल डीजल हो गया, ये आपको महंगाई नहीं लगता है। नहीं लगता जी? एक बात सुनिए, जब मोदी साहब आए थे 2014 की ही बात करते हैं, तो वो बोल रहे थे पेट्रोल जो 70-72 रुपये हो गया था, तो स्मृति ईरानी ये वो सब क्या क्या करते थे, खेल करते थे, और ये लोग कहाँ पे ले गए हैं, तो कोई फर्क पड़ रहा है? उनको आम इंसान से कोई लेना देना ही नहीं। उसका जवाब देता हूँ कि जब मोदी जी आए थे तब अपना नहीं, स्मृति ईरानी का जवाब दीजिए। इंटरनेशनल स्मृति ईरानी कहा जो सड़कों पे आ रही थी, वो स्मृति ईरानी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। क्यों महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी ना? नहीं आपका मेरा सबका रोल है अंकल जी। वो तो प्रोटेस्ट करेगी, जवाब लेकिन जवाब 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 जवाब। इसमें क्या है पता है? पेट्रोल का भाव कैसे बढ़ता है आपको पता है? कैसे बढ़ता है बताइए? हाँ देखिए मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी तब प्रति बैरल क्रूड 107 से 145 रुपए तक बढ़ गया था, बराबर है, और ये लोग आए तो 50 रुपए तक हो गया। क्या फ़ायदा दिया पब्लिक को? इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट का इश्यू था तो भी मनमोहन सिंह जी ने सरकार ने संभाल के रखा था। जवाब ले लेते जी। 150 वाला आया ना साहब, तो उसने कितना था, इराक का कितना था, वो लोन लिया था, ये सब अब आप गुजरात पे आते हैं, गुजरात में कितना काम हुआ ये बताइए? राहत देने की। गाय को कोई भी बच्चा पैदा होता है तो 25 साल का होगा, जब 25 साल के बाद में जाओगे तो उसका 25 साल का ग्रोथ तो हो ही गया होगा। तो विकास जो होना है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई भी सरकार आए। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो क्या ये सब था? नहीं था। जब मोदी जी इधर आए तब ये सब था, मिला ना उनको कुछ ना कुछ होके, तो उन्होंने आगे बढ़ा है। वो उनको करना ही है, वो कोई एहसान नहीं कर रहे। वो सबका पैसा एक एक चीज से ये टैक्स लेके बोल रहे हैं कि मैंने ये दिया वो दिया, पब्लिक को दिया। क्या पब्लिक का पैसा है? वो खुद कमा के थोड़ी ना दे रहे हैं। पब्लिक का पैसा पहले सवाल इस बार किसके कंपटीशन? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी? बीजेपी है। देखिए आम आदमी पार्टी जो आई है उस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई बीजेपी वापस जीत जाएगी, अदरवाइज नेट टू नेट कंपटीशन हो जाता। बीजेपी को क्या दिक्कत होगा आम आदमी पार्टी के आने से? बीजेपी को फायदा है। फायदा है? हाँ। कैसे फायदा है? फायदा है। कैसे? वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का ही वोट तोड़ेगी। अच्छा, बीजेपी का कमिटेड वोट है, वो तो भक्त वाला है। बीजेपी का तो आएगा ही, सवाल ही नहीं है। देखो अभी क्या है, इंटरनेशनल डेप सब कम हो गया, मिलिट्री को सब फैसिलिटी मिली, वो सब कैसे मिली? और अच्छा ये मोदी जी के गढ़ में आए तो मैं एक सवाल और ले लेता हूँ। 15-15 लाख पे आप लोगों का क्या सोच है? क्या 15 लाख को खाली बकवास है? नहीं वो जवाब हाँ। वो बात वो तो ये ऐसा काला धन तो वापस लाते, गवर्नमेंट के खजाने में तो लाते, पब्लिक को नहीं देते। कोई बात नहीं, 15 लाख पे सवाल क्या? 15 लाख नहीं दिया, हमको नहीं चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के खाते में तो आना चाहिए ना काला धन स्विस बैंक से। इंटरप्रिटेशन गलत लिया है लोगों ने कि 15। उन्होंने बोला था कि जो विदेश से पैसा आएगा तो पर हेड 15 लाख रुपया होता है, उतना पैसा आएगा। सबको देने का प्रश्न ही नहीं था। यूं ही आ जाता। आप देख लीजिएगा। ये कह रहे हैं क्या? अरे आप वो बाइक चलाइएगा इसके साथ में, सबके खाते में यूं ही आ जाता। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, प्रधानमंत्री ये तो कहा था ना कि काले धन आएंगे तो सच्चाई ये है कि बीजेपी आने से करप्शन कम हुआ है, पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है, लोगों को मिलिट्री को सब जगह डेवलपमेंट हुआ है। आखिरी सर, मोरबी हादसा पे आपका क्या लगता है? कितना फर्क डालेगा मोरबी हादसा? बहुत फर्क डालेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा। कितना फर्क डालेगा? अर्बन एरिया में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो दिक्कत होगी वो रूरल में ही होगी। मोरबी हादसा पे कितना फर्क पड़ेगा? मोरबी हादसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ने वाला। किसकी सरकार है? इस बार किसकी सरकार? भाजपा की सरकार, 120 सीटें आएगी। नए उद्घाटन करे। किसकी सरकार इस बार?
इस बार बदलनी चाहिए, कोई भी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी आए, लेकिन ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें खुलकर अब आप समझ गए होंगे कि गुजरात का माहौल क्या है। अब आप समझ गए होंगे कि जनता चाहती क्या है। जाहिर सी बात है कि जनता यानी कि अगर बात करें उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीज़ें आम जनता यानी कि गरीबों की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। और सरकार ने ना रोटी छोड़ी है, ना कपड़ा छोड़ा है और ना ही मकान, क्योंकि सीधे तौर पर हम देख रहे हैं जाहिर सी बात है कंपनियां बंद होंगी, रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों की दिक्कतें बंद होंगी। इसके साथ ही साथ अगर बात करें चीज़ों की महंगाई होगी कि तो लोग चीज़ों को खरीदने में 10 बार सोचेंगे। तो ये इस तरह के हालात अभी चुनाव से पहले देख रहे हैं। लेकिन गुजरात में अगर शायद बदलाव होता है तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी की उल्टी गिनती तो शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं जनता ने भाजपा को खदेड़ना शुरू कर दिया और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा असर पड़ता नजर आएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।